नमस्कार। कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान पढ़ने आज अपन आपके भौतिक विज्ञान में यूनिट है प्रकाशिकी। भौतिक विज्ञान पार्ट 2 में दूसरी किताब में प्रकाशिकी यूनिट है और प्रकाशिकी यूनिट में आपके अध्याय 11 होगा किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी या प्रकाशिक किरण कुछ भी बोल सकते हैं अपन। तो हम पढ़ रहे हैं आज प्रकाशिकी ऑप्टिक्स। तो आप जानते होंगे वातावरण में अपन को बहुत सी चीजें दिखती है, जैसे आकाश का रंग नीला होना और बरसात में इंद्रधनुष दिखता है। 7 प्रकार के रंग दिखते हैं अपन को आकाश में बरसात के टाइम पे। सड़क पर गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में अपन को प्रकाश चमकता हुआ दिखाई देता है, मतलब उनका चलका अपने आंखों में पड़ता है। कुछ होता है आंखों पे ऐसा लगता है कि कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा होता है, पर अपन समझते नहीं है कि हो क्या रहा है। और पेट्रोल जैसा दिखना सड़क पे, कलर सा दिखना, तेल जब डुल जाता है तो कलर सा दिखना, ये सब चीजें प्रकाश से जुड़ी हुई है। तो इनको आज अपन प्रकाशिकी यूनिट में समझना शुरू करेंगे। आपके जब तक प्रकाशिकी चलेगी तो आपको प्रकाश की घटनाओं के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में समझने का मौका मिलेगा। तो आप समझिएगा कि प्रकाशिकी में प्रकाश के द्वारा अपन किन किन चीजों के बारे में सोचते हैं, किन किन चीजों के बारे में समझते हैं। आपको पहले ही बता दूं मैं कि फिजिक्स वो सब्जेक्ट है, आपके पढ़ने के 2 तरीके होते हैं कि एक तो नंबर के लिए पढ़ते हैं अपन कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, 2 नंबर आ जाएंगे, 5 नंबर आ जाएंगे। और एक होता है जिसको समझते जाना है, सब समझ जाएंगे तो नंबर अपने आप ही आ जाएंगे। तो फिजिक्स आपके उनमें से ही है। आपको हर चीज को समझना है, छोटी से छोटी चीज को भी समझना है और समझते हुए चलना है, ताकि आपको नंबर आराम से मिल जाए। जब आप सब समझ जाएंगे तो नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, समस्या आती है तो उसको पूछेंगे और समझना हर चीज को है। तो अपन पढ़ रहे हैं किरण प्रकाशिकी। आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा, मतलब आपने बचपन में पढ़ा होगा, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज है अपन को दिखती कैसे है। अपन को कोई भी चीज इस ऐसे दिखती है कि जब प्रकाश इस चीज पर, मान लो ये चीज मैंने यहाँ पर रख रखी है, जब प्रकाश इस चीज पर आपतित हुआ, आपतित मतलब प्रकाश इस पर पड़ना, जब प्रकाश इस पर पड़ा और यहाँ टकरा कर वापस लौटा, तो वापस लौटने की इसकी खूब सारी दिशा होगी इस प्रकाश की। यहाँ पे लौटा होगा, यहाँ पे लौटा होगा, यहाँ पे लौटा होगा, यहाँ पर सब जगह लौटा हुआ है। ये वापस लौटा हुआ प्रकाश यहाँ से टकरा कर, और जब ये इस दिशा में इसका प्रकाश वापस लौटा तो यहाँ पर मेरी आंखें थी, इसलिए मेरे को ये नजर आई। ये प्रकाश यहाँ पर आया और लौटा तो यहाँ पर मेरी आंखें थी, इसलिए मेरे को ये नजर आ गई। अब मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इस दिशा में मेरे को ये नजर नहीं आ रहा। क्यों? प्रकाश तो इस पर अभी भी पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ रहा है, अभी भी किरणें, प्रकाश की किरणें इस पर पड़कर वापस लौट रही है, लेकिन मेरी आंखों पर नहीं आ पा रही। वो इस दिशा में हो रही है जो कि मेरे को दिख नहीं पाएगा। मतलब हम समझ चुके हैं कि प्रकाश इस पर पड़ेगा और जब ये वापस लौटेगा तो उस दिशा में अपन अपनी आंखें हैं तो अपन को ये दिख जाएगा। ये दिखने का कारण है। आपतित प्रकाश इस पर आपतित हुआ और यहाँ पर टकरा कर वापस आया, इस घटना को अपन बोलते हैं परावर्तित। परावर्तित होने की घटना परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो परावर्तन के बारे में अपन सबसे पहले समझेंगे परावर्तन क्या होता है। टॉपिक डालिएगा आप परावर्तन। आपके अध्याय का नाम है किरण प्रकाशिकी, उसमें टॉपिक डाल रहे हैं अपन परावर्तन। ठीक है, परावर्तन टॉपिक डालिए आप। परावर्तन टॉपिक डालकर आप यहां पर लिखेंगे, लिखना शुरू कीजिए। जब प्रकाश गति करते हुए किसी दूसरे तल पर आपतित होता है, जब प्रकाश गति करते हुए किसी दूसरे तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या बोला मैंने? जब प्रकाश गति करते हुए किसी दूसरे माध्यम में किसी तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चित्र से समझेंगे। क्या बोला मैंने? बोला कि जब प्रकाश गति करते हुए, मैंने इधर से प्रकाश को गति करवाई,
ये गति करवाई प्रकाश को, यहां से प्रकाश किरण अपन ने डाली, परिभाषा आपने नोट कर ली, यहां से किरण अपन ने डाली। तो ये माध्यम है, ये तल है अपना, इस तल पर प्रकाश किरण टकराकर वापस लौटेगी, ये वापस लौट गई, यहां से आई और यहां से लौट गई। ये घटना क्या कहलाई अपनी? परावर्तन। जब प्रकाश किरण एक इधर से किरण डाली, वो आई, इस तल से टकराकर वापस गई, जिसे बोलते हैं अपन परावर्तन। मतलब किसी भी तल से टकराकर किरण का वापस जाना परावर्तन कहलाता है। अब इस परावर्तन में अपने जो नियम है वो नियम लिखेंगे अपन। आप दूसरा टॉपिक डालिएगा, परावर्तन के नियम। चित्र नहीं बनाना, चित्र अब बनाएंगे। परावर्तन के नियम, दूसरा टॉपिक डालना परावर्तन के नियम। परावर्तन के आपके दो नियम है, दोनों नियमों को आप लिखें, फिर चित्र बनाएंगे अपन। पहला नियम लिखना, परावर्तन के नियमों में पहला नियम लिखना, आपतित किरण, क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वो अभिलंब सदैव एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। ये बिंदु P है, इस P बिंदु पर एक अभिलंब है, सीधा अभिलंब है। तो ये आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, और अभिलंब, ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम लिखना, आपतन कोण, ये आपतित किरण है, इससे बनने वाला कौन सा कोण है? ये आपतन कोण। यहां पर लिखना आपतन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये क्या है? आपतन कोण और ये क्या है? परावर्तन कोण। तो क्या लिखना है दूसरे नियम में? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। अब अपना चित्र कंप्लीट हो गया, इसे आप बनाना कैसे है? ये आए आपकी आपतित किरण, ये तल, आपतित किरण आई और वापस लौट गई यहां पर टकराकर। यहां पर अभिलंब बना हुआ है, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये बनने वाला कोण आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। पहला नियम पढ़ा अपन ने, ये तीनों एक ही तल में होंगे। हाँ, एक ही तल में है भाई, ये एक ही तल है, इसमें ही है, तीनों एक ही तल में है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस कोण को अपन बोलते हैं आई कोण और इस कोण को अपन बोलते हैं आर। इसको कोण आई और इसको कोण आर, ठीक है? इसको तो कोण आई बोलेंगे और इसको कोण आर बोलेंगे। ये आई और आर दोनों समान होंगे, ठीक है? तो आप दो चीजें लिख चुके हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। नीचे आप एक लाइन लिखें कि आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं। आपके परावर्तन और परावर्तन के नियम हो चुके हैं। पहले अपन ने लिखी परावर्तन की परिभाषा, फिर परावर्तन के दो नियम लिखे और ये चित्र बनाया। चित्र से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है? दूसरे नियम में आपने लिखा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, मतलब ये कोण आई बराबर कोण आर, ये लिखा अपन ने। तो इसे आप इसे भी लिख लें दूसरे नियम के साथ, कोण आर और कोण आई और कोण आर बराबर होंगे। अगली चीज अपन पढ़ते हैं। आप अगला टॉपिक डालना गोलीय दर्पण। क्या डालेंगे अगला टॉपिक? गोलीय दर्पण। देखिए, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, दर्पण दिखाए होंगे आपको। दर्पण क्या होते हैं? ये ऐसे दर्पण दिखाए होंगे। एक दर्पण ऐसे दिखाया होगा, दिखाए होंगे ये दर्पण दिखाए होंगे। इसको बोलते हैं अपन अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ये कैसे बने, क्या ये आपने किसी समझदार बच्चे ने पूछा होगा बचपन की क्लासों में गुरुजी से कि
गुरुजी ये कैसे बनते हैं, कैसे आते हैं, क्या है। तो गुरुजी ने बोला होगा कि भाई बच्चों अभी तो आपके जितना है उतना पढ़ लो, बड़ी क्लासों में आपको ये भी समझाया जाएगा कि ये बनते कैसे हैं। तो आज देखते हैं अपन गोलीय दर्पण अपने बनते कैसे हैं। सबसे पहले आप टॉपिक डालना गोलीय दर्पण। इसमें लिखो गोलीय दर्पण में किसी गोलीय कोश के कुछ भाग को, किसी गोलीय कोश के कुछ भाग को काटकर किसी गोलीय कोश के कुछ भाग को काटकर उसके किसी एक पृष्ठ पर पॉलिश कर एक पृष्ठ पर पॉलिश कर इस प्रकार की युक्ति पॉलिश करके इस प्रकार की युक्ति का निर्माण किया जाता है, इस प्रकार की युक्ति का निर्माण किया जाता है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, आपके दोनों लिख लेना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। क्या? पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले अपन देखते हैं अपना गोलीय दर्पण बने कैसे थे। मैं आपको ये सब चीजें बोल कर और चाहता था ये सब चीजें आपको जितनी देर में बोल रहा हूँ उतनी देर में लिख के भी बता सकता हूँ। परिभाषा वगैरह आप हाथों हाथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार ही लिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लास जैसा एहसास हो और इस ऐसा करने से आपको अच्छी तरह याद भी होता है, माइंड में अच्छा सेट होता है, ताकि आप अपन खुद लिख रहे हैं इस हिसाब से। तो आप देखिएगा मैंने क्या बोला, एक गोलीय कोश। पहले अपन गोलीय कोश बना दिया, ये अपन ने ये बना दिया गोलीय कोश। इस गोलीय कोश को क्या करा? काटा। इस गोलीय कोश को काटा, ये काट दिया साहब। क्या काटा? एक तो ये बन गया अपना काटा हुआ भाग, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये बन गया अपना काटा हुआ भाग, एक काटा हुआ भाग ये बन गया अपना। अब ये चीज तो छोटी सी है, लेकिन सभी इसमें इतने कंफ्यूज होते हैं कि ये बने कैसे हैं, नाम कैसे आए हैं, क्या कैसे बना है, बहुत सी चीजें आती है इसमें, ये हुआ कैसे है मतलब। तो अपन ने इनको काटा। यहाँ पर काटने के बाद आपकी दो आकृतियां बनी। एक तो बनी ये बनी, एक आकृति तो ये बनी, यहां से काट कर ये बनाई, और एक आकृति बनी आपके ये दोनों आकृतियां बन गई। ये दोनों आकृतियां आपने बन गई। तो इन दोनों आकृतियों को बनाने के बाद आप सोचिए एक बार, इनमें पॉलिश किस साइड से करें। जब आप बहुत सी बार दर्पण बनाते होंगे तो इसको ऐसे बना दिया तो आप चक्कर में पड़ जाते होंगे यार पॉलिश किधर करते हैं, इधर करते हैं या इधर करते हैं। इससे वो बनाते हैं तो इधर करते हैं कि इधर करते हैं, कैसे किधर करते हैं पॉलिश। अवतल दर्पण में किधर होती है, उत्तल दर्पण में किधर होती है, क्या होता है समझ में नहीं आता कि जब पढ़ते हैं तब तो याद रहता है, बाद में भूल जाते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान से देखें। मान लीजिए आपने इधर से प्रकाश किरणें डालनी है, आपको इधर से प्रकाश किरणें डालनी है। समझने का तरीका देख रहे हैं। अगर आपको इधर से प्रकाश किरण डालनी है तो आप प्रकाश किरण अगर यहां डालोगे तो ये प्रकाश किरण यहां डालने पर परावर्तित होगी। तो जब प्रकाश किरण आपको इधर डालनी है तो इसके दूसरी साइड पे ही तो पॉलिश करेंगे, इसके विपरीत साइड पे तो पॉलिश करेंगे। जब प्रकाश किरण आपको यहां डालनी है तो इसके विपरीत साइड पे तो पॉलिश करेंगे। पॉलिश आप उस वाले गोले में करना, किधर करेंगे? जब प्रकाश किरण आपको इधर डालनी है तो पॉलिश इसके विपरीत साइड पे तो करेंगे। आपने देखा होगा कांच में, जो कांच का सामने वाला भाग होता है जिस पर अपना फोटो दिखता है वो तो बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल, और उसके पीछे वाला भाग खुरदरा होता है। यानी कि पॉलिश किस भाग पर हुई है? पीछे वाले भाग पर। तो आपको सामने वाले भाग पर नहीं कर किधर करनी है? पीछे वाले भाग पर पॉलिश करनी है। तो पीछे वाले भाग पर पॉलिश कर दीजिए। उसी प्रकार इधर भी पीछे वाले भाग पर पॉलिश कर दीजिए, दोनों में पीछे वाले भाग पर। यहाँ पे देखिए इसमें गोले में इधर भी पीछे वाले भाग पर तो इधर भी पीछे वाले भाग पर। जब इधर भी पीछे वाले भाग पर इधर भी पीछे वाले भाग पर पॉलिश की तो आप अब इधर से देखिए कौन सा दर्पण बन रहा है। ये कौन सा भाग बन रहा है? आपका उभरा हुआ भाग बन रहा है। कौन सा भाग बन रहा है? ये उभरा हुआ भाग। तो इस उभरे हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं? उत्तल। और ये कौन सा? धसा हुआ भाग, तो
तो इसे क्या बोलते हैं? अवतल। दोनों दर्पण बन गए अपने, ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण। दोनों दर्पण बन गए, आप समझ चुके हैं, दोनों दर्पण बन चुके हैं, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। इस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर आपने किस गोले से ये दर्पण बनाए थे, ये अपन समझ चुके हैं। इस गोले से अपन ने ये दर्पण बनाए थे। तो इस गोले का सेंटर मैं बताता हूं आपको सी। क्या बताता हूं? इस गोले का सेंटर सी, और इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर, इसको भी पी बोलेंगे, इसको भी पी बोलेंगे। आपके इस गोले से अपन ने गोलीय कोश से दर्पणों का निर्माण किया, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। इसके बाद आप जानते होंगे, आपने देखा होगा कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ऐसे बहुत सी चीजें, फोकस दूरी और मुख्य अक्ष, ऐसे खूब सारी चीजें बताई जाती है दर्पणों में। वो आई कहां से? तब भी गुरुजी ने बोला होगा कि बाद में पता चलेगी वो कैसे बनी, तो वो ऐसे बनेगी, अपन बताएंगे कि कैसे बनी है। वो जो आपके ध्रुव बताए जाते हैं दर्पणों में, वो ध्रुव यही है पी। इन कटे हुए दर्पणों के भाग से, दर्पणों के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। और ये क्या है? आपके वक्रता केंद्र। जिस गोले से आपके लेंस बनाए गए थे, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने यहां तक का काम कर लिया होगा, ये आपके अवतल दर्पण बन गया, ये आपके अवतल दर्पण बन गया। इसके बाद आप यहाँ पर P नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे C और यहाँ पे B, इसको भी यहाँ से मिलाएंगे अपन, आगे देखेंगे। ये हो गया गोले दर्पण, आपने समझ लिया। इसके बाद आप टॉपिक डालेंगे जिनमें अपन समझेंगे आपके ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और भी फोकस बिंदु, फोकस तल, ये सब चीजें अपन समझेंगे। उन चीजों को समझने के लिए शुरू करते हैं अपन। आपका ये हो गया होगा ध्रुव, टॉपिक डालिए आप ध्रुव। ये चित्र आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इस चित्र से ही अपन आगे की चीजें देखेंगे। टॉपिक डालेंगे आप ध्रुव, ये ध्रुव हो गया आपका। तो ध्रुव कौन सा है? ध्रुव आप लिखेंगे, इस ध्रुव के कोष्टक में आप यहां पर पी भी लिख लीजिए, ये पी वाला ध्रुव। इसकी परिभाषा लिखेंगे, दर्पण का मध्य बिंदु, नहीं दर्पण का नहीं, कटे हुए दर्पण का। क्या लिखेंगे? कटे हुए दर्पण का, कटे हुए दर्पण का मध्य बिंदु, उसका ध्रुव कहलाता है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कटे हुए दर्पण का मध्य बिंदु, उसका ध्रुव कहलाता है। दोनों दर्पणों में, उत्तल दर्पणों में यही बात है, उत्तल दर्पणों में भी यही बात है। ध्रुव हो गया आपका। इसके बाद लिखे वक्रता केंद्र। क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र में आप लिखेंगे गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण को, ये गोलीय दर्पण को, कौन सा है गोलीय दर्पण? ये गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को जिस गोलीय कोश से, गोलीय कोश मतलब ये गोलीय कोश, गोलीय दर्पण मतलब ये दर्पण जो गोले के समान, गोले से काटे गए थे, ये गोलीय दर्पण को जिस गोलीय कोश से काटा गया था, गोलीय दर्पण को जिस गोलीय कोश से काटा गया था, उस गोले का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दोबारा बोलता हूं, गोलीय दर्पण को जिस गोलीय कोश से काटा गया था, उस गोलीय कोश का केंद्र बिंदु, उस गोलीय कोश का केंद्र बिंदु दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। हो गया, वक्रता केंद्र भी हो गया। इसके बाद लिखें आप मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष लिखना, ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष में आप लिखेंगे वक्रता केंद्र C। क्या? वक्रता केंद्र ये C, व ध्रुव P। वक्रता केंद्र C कैसे लिखना है? वक्रता केंद्र कोष्टक में C लिख देना, फिर कोमा ध्रुव कोष्टक में P लिख देना। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा
ये मिलाने वाली रेखा कौन सी? ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली रेखा अक्ष कहलाती है। कौन सा अक्ष? मुख्य अक्ष। यानी कि ये रेखा क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। और रेखा का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? रेखा वो होती है जो खत्म नहीं होती। जैसे ये रेखा है, ये खत्म नहीं होगी, ये चालू ही रहेगी, इधर भी चालू और इधर भी चालू। यानी कि मुख्य अक्ष ये इतना सा ही नहीं, ये तो अक्ष को अपन ने निर्देशित किया है ना। ये वाली रेखा से जो बनेगी ना वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी कि ये जो अपना ये बना, ये रेखा बनी पूरी, ये अक्ष बना, ये मुख्य अक्ष है। ये नहीं है कि यही मुख्य अक्ष से CP मुख्य अक्ष हो गया, नहीं, CP नहीं, इस CP से CP रेखा मुख्य अक्ष बनी। CP रेखाखंड नहीं है, रेखा जो आगे उधर भी है और इधर भी है, इसे बोलेंगे अपन मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष अपन ने देख लिया। तो इन चीजों के बाद अपन कंटिन्यू करेंगे। अपने 3 चीजें होगी, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसके बाद जो भी चीजें हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन चीजों को आप समझिएगा, लिखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें है। अगले वीडियो का इंतजार करना। धन्यवाद।